तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। आइए, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि फाइनली आप घर आ गए। अल्लाह का शुक्र है। वेलकम होम। मेरा बच्चा, थैंक यू। आ जाए। थैंक यू। अम्मा, 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 अब्बू आ गए, जल्दी आए। आओ बेटा। आओ ज़ीनत, ठीक हो? बस समझो थोड़ा सा इम्तिहान बाकी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस थोड़ा इम्तिहान और। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज बैठे। हाँ बैठे ना। शुक्रिया। इकबाल साहब, आपको घर आना बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। और मिसेस इकबाल, मैंने बहुत आउट ऑफ वे जाके फाइट की है इनके लिए कि इन्हें घर शिफ्ट किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद सॉरी कि ये रहेंगे हमारी निगरानी में। मेरा मतलब सर, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? इस क्यों का जवाब आप फिर कभी ले लीजिएगा। समर बेटा, बात करने दो इंस्पेक्टर साहब को। ठीक है, हमें सारे कज़िये में बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके बड़े एहसानात हैं हम पर, बड़ी मेहरबानी है। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। जिस तरह आपने मुझे समझाया है वैसा ही होगा। मैं आपकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। असल में मेरी ये दोनों बेटियां जो हैं, ये मेरे बेटों की तरह हैं। मेरा बाजू है ये। अब आप घर वापस आ गए ना, बस इस बात पे हम सब बहुत खुश हैं। अरे ज़ीनत, नवीद साहब के लिए कुछ चाय ठंडा कुछ तो बनवाइए। जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। सर, मैं इजाज़त चाहूँगा। अरे बैठते कुछ पी कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बैठें, आप तशरीफ़ रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा, मुझे आपके घर रोज़ आना होगा, ये मेरी जॉब का हिस्सा है सर। ठीक है नवीद साहब, शुक्रिया। बैठ बैठ। समर, मदीना, ये तुम्हारी अम्मी हमसे कुछ नाराज हैं क्या? अबू, आपको पता है अम्मी को ना चुप सी लग गई थी। ओह तो मिस कर रही थी हमें, हैं? अरे ऐसा वैसा बताएं, आप ही कितना मिस करती थी अम्मी। क्या फजूल बातें कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, अब्बू का कमरा ठीक करो, रेस्ट करेंगे। अरे क्यों भेज रही हो इन्हें? बैठा रहने दो, गपशप लगाते हैं यहीं। अब्बू, आपको समझ नहीं आ रहा, अम्मा आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रही है। मदिया, बहुत ही दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे एक में। अच्छा, अब चुप करें आप और बैठे तुम मदिया। अब्बू, आप मुझे ये बताइए कि आप इंस्पेक्टर नवीद के सामने क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं? और मदिया, तुम क्यों पुल बांधती रहती हो उनकी तारीफों की? मुझे बिल्कुल ये चापलूसी पसंद नहीं है। धनी, कैसे भूल सकते हैं आप लोग कि ये सारी मुश्किलात उसी की वजह से हो रही हैं? अरे समर बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो अपनी ड्यूटी दे रहा, उसे जो हुक्म मिलता है वही वो करता है। अब्बू, वो 2 नंबर किस्म का। कमर, बस अपनी तकरीर बंद करो। तुम्हारे अब्बू जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कहाँ? अब्बू, एक दफा आपके ऊपर से ये सारी एलिगेशंस क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आई विल टीच हिम अ लेसन। समर, मना किया ना तुम्हें, खबरदार जो कोई और रखना डाला तो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। हर आदमी बुरा नहीं होता, दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। अब्बू, एक तो आपको दुनिया के सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्या मसला है।
अरे किस कदर दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। आप ही ने सर चढ़ा, खुद ही परेशान होते हैं आप। मदिया, अब्बू को सहारा दे के उठाओ, कमरे में लेके चलें। उठिए आप, उठिए, आइए, उठिए, आराम से चलिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा, चल आजा, इधर से आजा, आजा, सहारा ले, आजा। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अब एक बात पूछूं? हाँ? आप और वो भी इतना अचानक? खैर ये बताएं कि सरफराज भाई और बच्चे कहाँ हैं? उनके बगैर कैसे आ गए आप? भाई कुछ दिन पहले ही तो हमारी बात हुई थी ना। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। उल्लू, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मॉम डैड ने कॉल करके और टिकट भेज कर बुलवाया है और कहा है कि फौरन पहुंचो। अब समझो, वही मसला होगा। क्यों? हाँ है तो वही। वो कह रहे थे इधर उधर भटकता फिर रहा है। अपनों में शादी होगी तो कोई फिक्र नहीं होगी। अभी मैंने आपको मदिया के बारे में थोड़ा बताया है ना। मॉम डैड फिजूल में कह रहे हैं कि मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, वो आपके कान भर रहे हैं बस। देखो, भरने की कोई बात नहीं है। मैं खुद चल कर देखूंगी और फिर फैसला करूंगी। ये हुई ना बात, आप खुद चल के देखिए। और वैसे भी जिंदगी तो तुम्हें ही गुजारनी है ना। बस अभी मैं इतना ही चाहता हूँ, आप मेरा वोट हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग वोट। ओके? ओके, डन। अम्मा फिर बताओ ना। दिमाग खराब हो गया है तेरा। बाप का पता है ना, दिन रात के लिए नहीं छोड़ेगा। पहले भी 1-2 दिन वहां रही है ना, उस पर भी गुस्सा कर रहा था। क्यों नहीं छोड़ेगा? इसलिए कि वो तेरा ब्याह कराना चाह रहा है। मुझे नहीं करना कोई ब्याह। और जिससे आप लोग मेरा ब्याह करना चाहते हो, शक्ल देखी है उसकी? और है क्या उसके पास? वो तो शादी के खर्चे के लिए भी बाबा से पैसे मांग रहा है। मुझे क्या खाक खिलाएगा? दिमाग ठीक है तेरा? बचपन की मंग है तू उसकी। रिश्ता ना हुआ ना तो खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा क्यों होगा भला? तैमूर शाह को देखा है ना उसने, उल्टा लटका देगा उसे। तैमूर शाह को क्या पड़ी है कि एक मामूली मुलाजमा के मसले में पड़ता फिरे? मैं सिर्फ एक मामूली मुलाजमा नहीं हूँ अम्मा। अब मैं शाहजैन को पालूंगी। साईं ने मुझे खुद कहा है कि वो मुझे हवेली में एक कमरा लेके देंगे जिसमें मैं शाहजैन के साथ रहूंगी। ठीक उसी तरह जैसे अन्नबी ने बबल को पाला है ना, वैसे। क्यों? अन्नबी उसे नहीं पाल सकती? साईं का मानना है कि अन्नबी अब बूढ़ी हो रही है, वो तो बबल का ख्याल नहीं रख पाती, भला शाहजैन को कैसे देखेगी? इसीलिए शाहजैन को अब मैं पालूंगी। तुझे बड़ा तजर्बा है बच्चे पालने का, अपने होश में रह। तेरा बाप ठीक कहता है, तेरा ब्याह करा देना चाहिए। अब तो मैं भी उससे कहूंगी कि साईं से जाके पैसे मांगे, और आज ही मैं उसे भेजूंगी। भेज के भले देख लो, फायदा कुछ नहीं होना है। ना वो उसकी बात मानेंगे और ना ही उसे पैसे देंगे, क्योंकि साईं के फैसले के आगे किसी का कोई इख्तियार नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया। आप इसको फाइल में लगा दें और सुबह हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो मैडम हम ठहरेंगे कहाँ? फिक्र ना करें आप, मैंने डीसी साहब से बात कर ली है, वो हमें अच्छे से रेस्ट हाउस में ठहराएंगे। मिसेस काज़मी, आप एक काम कीजिएगा कि आप भी अपनी तैयारी कर लें। हमें वहाँ कितने दिन रहना होगा? 2-4 दिन तो लगेंगे। आप लोग ऐसा करें कि अपना थोड़ा ज़्यादा ही सामान रखें, क्योंकि फिर पता नहीं होता कितनी देर का स्टे होता है, बाद में फिर टेंशन ना हो। तो मैडम हमें सुबह कितने बजे घर से निकलना होगा, और हमें वैन घर से पिक करेगी या हमें ऑफिस आना पड़ेगा? वैन पिक करेगी आप। मैं जकी साहब से बात करती हूँ। हेलो, हाँ जी,
जकी साहब, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि आपने वैन का इंतजाम कर लिया? वैन का इंतजाम हो गया है। मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ, फिर ऑफिस आके तमाम तफसीलात आपको बताता हूँ। चलें, ठीक है, वेरी नाइस। चलें, मिलते हैं। ओके, चलें, ये काम भी हो गया। तो वैन आ जाएगी सुबह, बस आप लोग तैयार रहिएगा, मुझे किसी की शिकायत नहीं होगी, ठीक है? मॉम डैड, आप दोनों ने अपनी जिद पूरी कर ही ली ना। मेरी शादी का फैसला भी कर लिया, आप ही को ऑस्ट्रेलिया से भी बुलवा लिया, और मुझे सिर्फ आसरे में रखा कि हमें इतनी जल्दी नहीं है तुम्हारी शादी। तो ये क्या है? तो फिर क्या करते? उस लड़की का भूत तुम्हारे सर से उतर ही नहीं रहा था। खूब मनतक है मामा। चले फर्ज कर लीजिए कि मैं मदिया से शादी करने से रुक जाता, नहीं करता उससे शादी, तो क्या आप दोनों मुझसे एक दफा भी नहीं पूछेंगे कि हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया, रिश्ता लगा दिया? किस जमाने में रह रहे हैं आप लोग? इसी जमाने में रह रहे हैं हम लोग। गलत कहा है मैंने कुछ? डैड प्लीज, आप गुस्सा नहीं करें। इससे तो शायद दौरे जालियत ही अच्छा था। अच्छा प्लीज अम्मार, अब तुम भी गुस्सा ठंडा करो और मुझे बताओ कि वो लोग कौन है, I mean, वो लड़की कौन है और उसकी फैमिली वगैरह। अरे छोड़ो, ये क्या बताएगा, मुझसे पूछो। वो लड़की मुलाजिम है, नौकर है इसके दफ्तर में, और उसका बाप हीरोइन केस में मुलव्विस है। पूरी फैमिली क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मॉम, फॉर गॉड्स सेक प्लीज ऐसी बातें तो मत करें आप। ना तो फिर कैसी बातें करें? तुम बताओ कोई बात झूठ है इसमें? हाँ, अगर कोई झूठ है तो बताओ, बताओ कोई लफ्ज मैंने झूठ बोला है। मॉम डैड प्लीज खुदा का तो खौफ कीजिए। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मेरी शादी मदिया से ना हो, तो सही नहीं करता हूं, लेकिन प्लीज उस अच्छे खानदान की शरीफ लड़कियों के ऊपर कीचड़ मत उछालिया। तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब, पागल हो गए हो तुम, पागल। और मुझे तो लगता है उस लड़की ने तावीज घोल के पिला दिए हैं तुम्हें। ठीक है मॉम, आप यही चाहती है ना कि मेरी शादी मदिया से नहीं हो, तो सही नहीं करता, लेकिन अब मैं भी देखता हूं कि आप लोग मेरी शादी कैसे करते। भूल है आप लोगों की। अम्मार, अम्मार मेरी बात तो सुनो अम्मार। बिल्कुल पागल हो गया। अम्मार, अम्मार मेरी बात सुनो। अम्मार, ये केस वगैरह का क्या चक्कर है? तुमने तो मुझे नहीं बताया। आप ही, मैंने सोचा था कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूं, लेकिन मॉम डैड ने आते ही आप पे चांद मारी कर दी। कमाले भाई, मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही हूँ मॉम डैड के सामने और तुमने मुझे ही चुप करवा दिया। आप ही, अब आप देखिए ना, मतिया के अब्बू घर भी आ चुके। अगर वो इस केस में इन्वॉल्व होते तो क्या इन्वेस्टिगेशन वाले उन्हें छोड़ देते? वो तो शायद बीमारी की वजह से छोड़ दिया है उन्हें। जी नहीं, बीमारी में भी हॉस्पिटल के ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं वो लोग। केस तो चलेगा ना? आप ही, मुझे केस का नहीं पता, हाँ लेकिन इतना पता है वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, उसको अंदाजा हो गया कि इकबाल साहब बेगुनाह है, और वो उनकी इतनी मदद कर रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। पता नहीं अम्मार, ये अजीब सिचुएशन हो गई है। आप ही प्लीज एक बार मेरे खातिर मदिया के घर चल के तो देखिए, उसकी फैमिली से तो मिले। अगर आपको सही ना लगेगा ना तो आप जो कहेंगी वो मैं मानूंगा, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, करती हूँ मैं कुछ, लेकिन तुम अपना मूड ठीक करो। मैं आई हुई और तुम्हारा मूड खराब है। चलो चलें। तश्ते तन्हाई ठंड होगी। उफ, ये शॉल, कैप कहाँ है मेरी? मदीहा, मदीहा, मेरी कैप कहाँ है? कैप कहाँ है? बैग में रखी है ना। कहाँ पर? ये पड़ी। तो बताओ तो, मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये ले। ये क्या है? ऑब्वियसली पानी की बोतल है। अच्छा इसको ना अपनी इस जीन्स के साथ लटका के रखना, जब थक जाएंगी ना तो ये पानी आपके काम आएगा। पागल, मैं कोई सहरा में नहीं जा रही, मैं सहराई आबाद बस्तियों में जा रही हूँ, वहाँ सब कुछ मिलता है और सब कुछ होता है। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि मेरी बहन ऐसे सहरा में जा रही है जहाँ पे चारों तरफ रेत होगी, सूरज, गर्मी, धूप, और जब थकन से उसकी जुबान ऐसे बार होगी तो फिर ये पानी उसके काम आएगा। चुप बदतमीज, मेरा मजाक उड़ा रही हो। शायद तुम्हें मेरी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। चलो
फजूल बातें करना बस भी कर दिया करो यार। उठाओ चीजें, चलो पर्स तो मैं खुद ही ले लेती हूँ। अच्छा लैपटॉप वो भी लेना है, चलो पड़ा हुआ है उधर बाहर। चलिए। अरे भाई तौलिया कहाँ? जी ला रही तौलिया हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। हाथ धोए, पूरी कमीज गीली कर ली। अच्छा अबू मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मा मैं जा रही थी। हाँ चलो बेटा, साथ खैरियत की, अल्लाह तुम्हें ले जाए। बहादुर बेटा, रोजाना कांटेक्ट करना, ठीक है? इधर से फोन ना जाए तो तुम कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अम्मा आप भी ख्याल रखना बहुत। आओगी कब ये बता दो। पता नहीं, वो तो जाके पता चलेगा ना, देखते। बहुत दिन नहीं लगाना, जल्दी आ जाना। ओके अच्छा चलते जा। बाय। ओके 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 बाय बाय। मैं तो चल रही हूँ। आज अपने घर ठीक है। सर वो एनजीओ के लोगों ने काफ़ी काम किया मुख्तलिफ इलाकों में। देख लें कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। नहीं सर, मिनिस्ट्री तक से अप्रूवल उनके पास, और मिनिस्ट्री ने भरपूर कॉपरेशन का कहा है। तो उनसे मिल लेता, वो दोस्त आ गए थे कुछ, उनके साथ शिकार पे चला गया था। मैंने भी यही कहा था कि इलाके के हवाले से आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है। प्लान क्या है उनका? वो लोग ख़वातीन के मामले में बहुत एक्टिव हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, कढ़ाई सिलाई का स्कूल, और एक अच्छे किस्म की डिस्पेंसरी भी उनके प्लान में शामिल है। देख लें, ये जो देहाती होते हैं ना, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और जल्दी बागी हो जाते हैं। मेरा ख्याल है सर, जब इनको इलाज की सहूलतें मिलेंगी तो ये लोग ऑब्लाइज होंगे। अच्छा, उनका प्रोग्राम क्या है? सर ये तो आपसे मुलाकात के बाद तय करना था ना। तो ठीक है, आप उनको ले आए मेरे पास, इससे पहले कि मैं दोबारा शिकार पे चले जाऊँ। राइट सर। शाहजैन को दूध पिला दिया था? हाँ, और दलिया भी खिला दिया था। अन्ना क्या आप शाहजैन को राखी पालेगी? क्यों? वो क्यों पालेगी? तुझे ये किसने कहा? राखी बता रही थी कि शाहजी ने उसे कहा है कि शाहजैन को वो पालेगी। वो कैसे पालेगी? उसे तो खुद अपना आप संभाला नहीं जाता। झूठ बोलती है वो। झूठ नहीं बोलती अन्ना, उसने सबको बताया है और अभी अपनी माँ को बताने घर गई है कि अब वो इस हवेली में रहेगी। शाहजी का हुक्म है ना। उसका बाप उसको यहाँ छोड़ेगा ही नहीं। शाहजी के आगे तो कोई जबान नहीं खोल सकता, उसका बाप क्या कर लेगा। वैसे अन्ना एक बात सच बोलूं, मैं भी नहीं चाहती कि राखी दिन रात हवेली में रहे। अल्लड़ है, बेवकूफ़ है। मैं भी नहीं चाहती कि राखी इस हवेली में रहे। अन्ना आपको तो सब पता है ना, पता नहीं उसके माँ बाप उसकी फिक्र क्यों नहीं करते, क्यों जवान लड़की को इधर छोड़ दिया है, उसका ब्याह क्यों नहीं करवा देते, चली जाए यहाँ से। तुझे भी तो पता है ना कि तैमूर शाह जो चाहता है वो कर गुजरता है। बेवकूफ बन रही है राखी। वो तो खुद को बड़ी चालाक समझती है। शाहजैन कहाँ है? क्यों? क्योंकि अब वो मेरे पास रहेगा। बकवास मत कर राखी, तू भला यहाँ कैसे रहेगी? मैं रह लूंगी दिन रात, अम्मा को भी बता दिया है मैंने। आपका हुक्म नहीं चलेगा, अब शाह का हुक्म चलेगा। उसने खुद मुझसे कहा है। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।